स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। गाइज आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। और हाँ गाइज, आज हम आप लोगों को टाइम ट्रेवल कराने वाले हैं। रियल वाला नहीं, इमेजिनेशन वाला टाइम ट्रेवल, जिससे कि आप अपने पास्ट में जाके कुछ देख सकते हैं। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना गाइज। आज हम आपको आपके पास्ट की, बचपन की खुशी से याद दिलाने वाला हूँ, जो इस आर्ट के माध्यम से आपको याद आने वाली है। क्योंकि गाइज ये जो आर्ट बना रहा हूँ, ये बचपन में आर्ट बहुत बार हम लोगों ने बनाया है, शायद आपने भी बनाया होगा कई बार। बचपन में हम लोग बहुत ही बेसिक से कुछ आर्ट बनाते थे, जैसे आम बनाते थे, साड़ी का किनारा बनाते थे, कमल का फूल बनाते थे, गुलाब का फूल बनाते थे। और उसी के साथ साथ एक बहुत ही फेमस था जो हम लोग पेंटिंग बनाया करते थे या सीनरी बनाया करते थे, वो था उगता हुआ सूरज। जो कि 2 या 3 पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा होता है, नदी बह रही होती है, साइड में एक झोपड़ी होती है, वहाँ कुछ पेड़ खड़े हुए होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा था और ये हम लोग सभी लोग बनाया करते थे। तो बस उन्हीं यादों को ताज़ा कराने के लिए मैंने क्यों ना सोचा कि अब कुछ बनाया जाए। अब जैसे कि हम बड़े हो गए हैं तो कुछ नया ट्राई करते हैं उसी सीन को लेके। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, हमने वैसी एक सीन चूज़ की है जो कि मैंने क्रोम से निकाली थी समथिंग, और उसी में सारी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने झोपड़ी बनाई है जो कि 2 पेड़ों के बीच में कनेक्ट हो रखी है। और इसी के साथ साथ जो पेड़ बनाए हैं कुछ नए डिज़ाइन के बनाए हैं, जो पहाड़ कुछ अलग से बर्फ़ से गिर रही है। और जो पेड़ बनाने में गाइस, जो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये थोड़ा इशू आ रहा था इस पेड़ को बनाने में, क्योंकि इस टाइप पहले कभी पेंट ट्राई नहीं किए थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था किस तरीके से ब्रश का हम यूज़ करें, किस तरीके ना करें। और जो पहाड़ों के ऊपर घास होती थी उसको दिखाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप ब्रश से करते हैं तो वो कुछ अलग डिज़ाइन से बन जाती है, कभी कभी प्लेन दिखने लगता है। तो घास को कैसे बनाएं, तो ब्रश के जो सबसे नीचे वाला एज होता है वहाँ से पकड़ के आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, बाकी आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। सेम बादलों में भी सेम होता है। तो गाइज इस पेंटिंग को पूरा बनाने में मुझे अप्रॉक्स 40+ आवर्स लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने में काफ़ी टाइम टेकिंग पेंटिंग थी, क्योंकि इसमें अपने आप से चीज़ें सोच सोच बना रहा था। और जैसा कि देख सकते हैं, सूरज में काफ़ी रियल नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ किरणें निकाली जाएँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है, जिससे कि लगता है कि उगता हुआ सूरज सा फील आ रहा है थोड़ा सा। और गाइज इसी के साथ साथ हम वीडियो की एंडिंग तरफ जा रहे हैं। और गाइज ये वीडियो जो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी कुछ करना हो चाहे ना करना हो, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना।